ब्लड सर्कुलेशन की। तो इससे पहले ब्लड सर्कुलेशन या रुधिर परिसंचरण, तो उससे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। तो उसके लिए ये जानिए कि हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के उत्पादन हेतु हमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमारे शरीर में शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, यानी शरीर की सारी कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को पहुंचाने हेतु तथा शरीर की सभी कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जीय अंगों तक वापस ले जाने के लिए एक विशिष्ट पाइपलाइन का बना रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे जो ये काम शरीर में करता है, यानी ये द्रव्य का परिवहन करता है। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ हैं और ऑक्सीजन है, ये शरीर की सारी कोशिकाओं तक ले जाई जाती है ताकि उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। और इसके अगेंस्ट उसी वक्त कोशिकाओं में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उन सारे उत्सर्जी पदार्थों को हमारा रुधिर उत्सर्जी अंगों तक ले आता है ताकि उसका उत्सर्जन करके उसके शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब इसके लिए हमारे शरीर में विशिष्ट पाइपलाइन का बना एक रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है और उस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 1,00,000 किलोमीटर होती है। उस पाइपलाइन की लंबाई कितनी होती है? लगभग 1,00,000 किलोमीटर लंबी होती है। और उस पूरी पाइपलाइन में जो ब्लड को पंप करता है वो कौन होता है? वो हमारा हृदय होता है। ये देखिए, वो हमारा हृदय होता है। इसी हृदय का काम है संकुचित होना, फिर शिथिल होना। संकुचन में वो ब्लड को पंप करके शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है और जब शिथिल होता है यानी फैलता है तो शरीर के सारे अंगों से रुधिर को ग्रहण करता है और कुछ को लंग्स में भेजता है जिसको प्यूरिफाई होना होता है और कुछ को शरीर के दूसरे अंगों में भेजता है जहाँ पे वो प्यूरिफाई ब्लड जाता है। इस पूरी क्रिया विधि को अभी मैं समझाऊंगा। पहले छोटी छोटी सी बातों को और जान लिया जाए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो हृदय है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यहाँ पे हमने तो जरा खुली मुट्ठी बना दी है ताकि आप सबके समझ में आ जाए, लेकिन ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। चॉकलेटी रंग का एक अपने से उत्तेजित होने वाला ये एक अंग है जो हृदयी पेशियों का बना होता है। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अपनी इच्छा के अनुसार मस्तिष्क के नियंत्रण में धड़कती रहती हैं। कहा यह जाता है कि दिल जीवन भर बिना थके कार्य करता रहता है। ये बात सही है, लेकिन इसमें होता क्या है? दिल जब धड़कता है, यानी जिसको कहते हैं धड़कन, ये धड़कन है क्या? धड़कन कहते हैं एक संकुचन के प्रारंभ से लेकर एक शिथिलन की समाप्ति तक, यानी एक बार दिल के सिकुड़ने से लेकर दिल के फैल जाने तक को हम एक धड़कन कहते हैं। एक धड़कन कहते हैं। अब इस एक धड़कन में जो शिथिलन का समय है, यानी जो सिकुड़ने का समय है, वो 0.3 सेकंड का है। जो सिकुड़ने का समय है वो 0.3 सेकंड का है और जो फैलने का समय है वो 0.5 सेकंड का है। यानी हमारा शरीर एक बार सिकुड़ कर फैल जाता है। एक धड़कन जब कंप्लीट होती है तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब इस 8.8 सेकंड का जो समय है वो हृदय की एक धड़कन भी कहलाती है और हृदय का एक चक्र यानी हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल भी कहलाती है। इसमें जो 0.3 सेकंड का समय है, यानी इसके सिकुड़ने वाला समय है, ये हृदय के कार्य करने का समय है। और ये 0.5 सेकंड वाला जो समय है, इसमें जब हृदय शिथिल होता है तो हृदय आराम करता है। इसका मतलब कि ये जितनी देर कार्य करता है लगभग उसका दूना टाइम आराम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हृदय हमेशा काम ही करता रहता है, बल्कि
हृदय जितनी देर कार्य करता है लगभग उसका दूना टाइम वो आराम करता है, इसलिए वो जल्द थकता नहीं है। अगर हम अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक यही काम हृदय करता है कि वो कार्य तो करता है, लेकिन हर हर धड़कन के बाद, हर धड़कन के बीच में ही उसके आराम करने का भी समय होता है, इसलिए बिना थके ये बहुत दिन तक आराम से चलता रहता है। अब ये तो कार्डियक साइकिल हो गई, एक बात तो ये हो गई। दूसरी एक बात और ये है कि अब ये कार्य कैसे करता है, इस बात को समझा जाए कि ये कार्य कैसे करता है। इसमें होता क्या है कि ये हमारा हृदय है, इस हृदय में 4 भाग होते हैं, 4 कपाट होते हैं, एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां निलय। यानी अगर ऐसे देखो तो हमारा पूरा हृदय 4 भाग में तो बटा है, लेकिन 2 भाग में भी बटा है, एक दायां भाग और दूसरा बायां भाग। दाहिने तरफ के आलिंद और निलय को दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं, जबकि बाएं तरफ के आलिंद और निलय को बायां आलिंद और बायां निलय कहते हैं। इसमें एक चीज और आप देख रहे होंगे, मैंने ब्लू ना लगा के इधर ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है, इधर रेड पेन का इस्तेमाल किया है। तो ग्रीन का मतलब हो गया इम्प्योर ब्लड, ग्रीन का मतलब हो गया अशुद्ध रुधिर, जिसमें से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ निकल गए। और जिधर लाल है इसका मतलब ये रुधिर शुद्ध है। और जितनी हमने ये ग्रीन कलर से वेन्स या आर्टरीज बनाई हैं, इसका मतलब इसमें अशुद्ध रुधिर बह रहा है, और जितनी मैंने रेड कलर से बनाई हैं इसका मतलब है इसमें शुद्ध रुधिर बह रहा है। ग्रीन वाली में अशुद्ध रुधिर बह रहा है और रेड वाली में शुद्ध रुधिर बह रहा है। अब होता क्या है कि हृदय का दायां भाग ये ग्रीन कलर का है, इसका मतलब इसमें अशुद्ध रुधिर आता है और अशुद्ध रुधिर ही यहाँ से निकल जाता है। और हृदय का जो बायां भाग है ये शुद्ध रुधिर इसमें आता है और शुद्ध रुधिर का संचरण ये देखिए मनुष्य के शरीर में जा रहा है। ठीक, अब मैं अपनी बात को समझाता हूँ कि होता क्या है। जैसे हृदय के बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से ये धमनियों के द्वारा मनुष्य के शरीर में जाता है। मनुष्य का शरीर इस शुद्ध रुधिर का इस्तेमाल करता है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन लेता है, इसमें से ऑक्सीजन लेता है, इसमें से पोषक पदार्थ लेता है। इन सब चीज़ों को जब इस्तेमाल करके उसमें अपने उत्सर्जी पदार्थ डाल देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डालता है, तब तो हमारा रुधिर अशुद्ध हो जाता है। और ये देखिए धमनी, ये देखिए शिराओं के द्वारा ये अशुद्ध रुधिर हमारा पहुंच गया कहाँ, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से अब यहाँ धमनी है जिसमें बहना चाहिए शुद्ध रुधिर, लेकिन अशुद्ध रुधिर बहता है इस फुफ्फुसीय धमनी में। ये एक अपवाद है। ये अशुद्ध रुधिर को लेके यहाँ से लंग्स में चली जाती है, लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है, फिर यहाँ से शुद्ध रुधिर भेजा जाता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से पूरे शरीर में, पूरे शरीर में रुधिर का इस्तेमाल होता है, फिर ये रुधिर अशुद्ध होता है और इसको दाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये है हृदय की कार्यकी कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। अब इसी चीज को एक चीज और यहाँ बताना है हमको, जहाँ मैंने आपसे बताया था कि एक धड़कन कंप्लीट होती है 0.8 सेकंड में। अपना माइक बंद कीजिए, आप लोग आवाज बहुत आ रही है। 0.8 सेकंड में एक धड़कन कंप्लीट होती है, इसका मतलब 60 सेकंड में लगभग हमारा हृदय 72 से 75 बार धड़कता है। ये हृदय की नॉर्मल धड़कने की रफ्तार है। अब अगर किसी का हृदय किसी बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से, अवसाद की वजह से, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की वजह से हृदय की धड़कन कम हो या हृदय की धड़कन बढ़ जाए, तो ये एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। जैसे हृदय की धड़कन यदि 60 से कम हो जाए, 60 प्रति मिनट से कम हो जाए, तो ये कहलाता है ब्रैडीकार्डिया, ये एक बीमारी है। और यदि हृदय की धड़कन 100 से अधिक हो जाए, तो पर मिनट हो जाए, तो ये भी एक बीमारी कहलाती है, जिसका नाम है ट्रैकीकार्डिया। यानी हृदय की धड़कन 100 से अधिक तो ट्रैकीकार्डिया, हृदय की गति
60 प्रति मिनट से कम तो ब्रैडिकार्डिया ये बीमारी होती है, और आमतौर से या वृद्धावस्था में कमजोरी की वजह से ऐसा होता है, या कोई नशीली पदार्थों का सेवन करता है जिसकी वजह से हृदय की कार्यकी प्रभावित होती है, तो हो सकता है ये, या किसी को हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या अवसाद से ग्रसित है, कोई किसी को कोई सामने आ सकते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी संवेदना को ग्रहण करने के बाद मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, या उसको सुन के वो सुस्त हो जाता है, या उसको सुन के इतना ओवर रिएक्ट करता है कि उसके शरीर की सारी जैविक क्रियाएं बहुत तेज गति से होने लगती हैं। तो जब सुस्त करता है तो उसको चक्कर आता है, भूख नहीं लगती है, वो डरने लगता है, वो लेटा रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है। जब किसी संवेदना को ग्रहण करके हम ओवर रिएक्ट करते हैं तो हमें पसीना ज़्यादा आता है, घबराहट बहुत होती है, उलझन होती है, हम दूसरों पर गुस्सा बहुत करते हैं, इरिटेशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वजह हैं जिसकी वजह से ब्रैडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया जैसी कंडीशन सामने आती है। अब ये बात तो मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड बता दी। उसके बाद अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं लगता कि इसको सामने रख कर कही जानी ज़रूरी है, तो वो बात अब मैं आगे बैठ के ये इत्मीनान से ये बात बताऊंगा। और